तरह की सरकार आप लोग चाहते हैं? मैं एक ईमानदार सरकार चाहती हूँ। कैसा एमएलए होना चाहिए? तो एक हर पब्लिक भी चाहिए कि हमारी सुने, प्रॉब्लम्स पब्लिक की है, हमने चुना है। 2014 से हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, उससे पहले कांग्रेस की सरकार रही है। कितना बदलाव आप देखते हैं? वोट हम लोग किसको डालते हैं? कमल के फूल को, क्योंकि वहाँ पे एक ईमानदार शख्स है। मोदी जी आके मेरा शहर नहीं देख रहे हैं, यहाँ पे किसी को नहीं देख रहे हैं, मेरे से नहीं मिल रहे हैं। मेरे अंदर एक मोदी होना चाहिए, मेरे अंदर वो ईमानदारी होनी चाहिए। कि पहले वाला आप 10 साल पहले वाला या 15 साल पहले वाला यमुनानगर देख लीजिए और आज देख लीजिए। बैठक भी हुई है या बैठक भी है, यहाँ तो विरोध हो रहा है विधायक। विधायक जी का कोई विरोध नहीं था, ये मैंने आपको पहले भी कहा है कि विधायक जी का इस चीज़ में कोई विरोध नहीं है। विरोध है मेयर साहब और राजेश सप्रा जी। सबने चुना, हमें सबके लिए काम करना पड़ेगा, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए कि हाँ ये मेरा ज़्यादा क्लोज अच्छे काम करा है। विधायक जी करवा रहे हैं काम, ठीक है। एक कार्यकर्ता अगर आपने बनाया है, उस कार्यकर्ता को अगर आप वो इज्जत नहीं दे रहे हो, उसके काम नहीं करवा रहे हो, काम नहीं करवा लड़ाई हो रही है विधायक जी के यहाँ या भारतीय जनता पार्टी नेताओं की? चीज नहीं हो रही अभी। मैं तो हम गए हैं, हमने की कुछ नहीं हो रहा। विधानसभा क्षेत्र के कुछ कार्यकर्ता और मतदाता यहाँ पर हैं, उनसे बात कर लेते हैं। महिलाएं हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मैम, सबसे पहले आपसे बात करेंगे कि किस तरह की सरकार आप लोग चाहते हैं? मैं एक ईमानदार सरकार चाहती हूँ, ठीक है। देखिए मैं बताना चाहूंगी कि हम एक कर्म भूमि पे रहते हैं, श्री राम जी की भूमि मान जाता है इसे। क्या उम्मीदें हैं आने वाली सरकार से? कैसा एमएलए होना चाहिए? एक एमएलए देखो जी, एक एमएलए देखो, एक क्या होता है राजा, पब्लिक का चुना हुआ, ठीक है। उस एमएलए को क्या देखना चाहिए कि मेरी पब्लिक, सब आते हैं नेता अपनी सुना के जाते हैं, तो एक हर पब्लिक भी चाहिए कि हमारी सुने, प्रॉब्लम्स पब्लिक की है, हमने चुना है। किसी एक पर्टिकुलर इंसान ने, कैटेगरी के लोगों ने नहीं चुना है। तो उस राज्य को हर एक कैटेगरी का जो है, हर एक शख्स का ध्यान रखना चाहिए कि इसकी क्या प्रॉब्लम है। जब मेरी कोई प्रॉब्लम है, जनता की जो प्रॉब्लम है, उस पर आप काम करते हो ना, तब जनता आपके लिए खुश होती है ना। 2014 से हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, उससे पहले कांग्रेस की सरकार रही है। कितना बदलाव आप देखते हैं? सर बदलाव बहुत है। जब निकलते हैं ना, हाईवे पे जाते हैं, अपना शहर अपना हरियाणा देख के खुशी होती है। और मैं कहती हूँ, अगर बीजेपी जो हम लोग काम कर रहे हैं ना, मैं भी बीजेपी के समर्थन में हूँ। मैं यहाँ पे आज खड़ी हूँ मोदी जी की वजह से। हमें आज जो 2014 हरियाणा से में तो नायब सैनी जी हैं। नायब सैनिक किसको सपोर्ट करते हैं? मोदी जी को ना। वोट हम लोग किसको डालते हैं? कमल के फूल को, क्योंकि वहाँ पे एक ईमानदार शख्स है। तो यहाँ पे अगर मोदी जी आके मेरा शहर नहीं देख रहे हैं, यहाँ पे किसी को नहीं देख रहे हैं, मेरे से नहीं मिल रहे हैं, मेरे अंदर एक मोदी होना चाहिए, मेरे अंदर वो ईमानदारी होनी चाहिए, ठीक है। तो मुद्दे क्या है यमुनानगर के? यमुनानगर के मुद्दे देखो, वो सबको पता है, ठीक है। इसमें मैं ये नहीं बोल सकती कि देखो आपका भी कोई प्रॉब्लम होएगी, इनसे पूछ लो, इनको अलग इशू होगा। पढ़ाई की लेकर के बात करें, बच्चों की, स्वास्थ्य की सेवाओं को लेकर के किस तरह से देखते हैं? स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर देखो जी, बहुत अच्छी सिविल में फैसिलिटी दी गई है, ठीक है। और देखो कमी हर एक में होती है, ठीक है। परफेक्शन देखो, कोई परफेक्ट नहीं है ना। आप क्या कहेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो यमुनानगर में एक इंडस्ट्री एरिया भी माना जाता है प्लाईवुड को लेकर के। तो किस तरह से देखते हैं पूरे इस चुनाव को? देखिए मैं तो पूरा इस तरह से देखती हूँ कि पहले वाला आप 10 साल पहले वाला या 15 साल पहले वाला यमुनानगर देख लीजिए और आज देख लीजिए। ये आप भी देख रहे हैं कि क्या काम हुए हैं या नहीं हुए हैं। कितना बदला पिछले 10 सालों में, क्योंकि बीजेपी की सरकार। बहुत कुछ बदला है, वो आप देख रहे हैं। मैं तो कह रही हूँ ना, यमुनानगर आप भी रहते हैं आप भी बताइए। देखिए आप स्टेशन रोड से लेकर अग्रसेन चौक तक देख लीजिए, सिंगल रोड होती थी। कन्हैया चौक से लेकर मधु तक देख लीजिए, सिंगल रोड होती थी। छोटी रोड पर जब कार आती थी तो हम भी एक साइड में होकर निकलते थे। आज देखिए क्या है, वो तो आपको भी दिख रहा है कि बहुत कुछ है, बहुत कुछ। क्योंकि अगर हम बात करें इस बार के चुनाव की, एक तरफ बीजे कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी है, जेजेपी भी है, तो किस में फाइट देख रहे हैं? फाइट तो देखिए किसी में नहीं है। हमारे माननीय विधायक जी घनश्याम दास अरोड़ा जी हैं और हम उनके साथ मेहनत करेंगे और उनको आगे लेकर जाएंगे। आज बैठक भी हुई है, बैठक भी है, यहाँ तो विरोध हो रहा है विधायक जी का। विधायक जी का कोई विरोध नहीं था, ये मैंने आपको पहले भी कहा है कि विधायक जी का इस चीज़ में कोई विरोध नहीं है। विरोध है मेयर साहब और राजेश सप्रा जी का, जिला कुछ अध्यक्ष। कार्यकर्ता हैं तो वो आगे नहीं आने देते ना लोगों को, ठीक है। आप वो हर कोई ईमानदार शख्स चाहता है। हर ईमानदार आप भी वोट डालते हो इस तरह की सरकार? वोट तो हम डालते हैं। हम कहते हैं अच्छा कार्य कर, ठोस होना चाहिए, जो भी बने अच्छी सरकार बने,
और सबकी गरीबों के हाथ में problems सब को कुछ सुने। सबकी सुने। ये नहीं ये भी नहीं मुंह है पे कि जो हो साथ चिपके पीछे आप उन्हीं कुछ की हो। प्रॉब्लम्स को नहीं सुन सकते, ठीक है। कोई मेरे आगे पीछे घूम रहा है तो मेरा इसके साथ फ्रैंकली बिहेव हो गया तो मैं इनकी नहीं, मेरे लिए वो भी है, मुझे वोट उसने भी दिया है, सबने चुना है, हमें सबके लिए काम करना पड़ेगा, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए कि हाँ ये मेरा ज्यादा क्लोज जी काम करा विधायक जी करवा रहे हैं काम। देखो देखो विधायक जी करवा रहे हैं, नहीं करवा रहे हम उसके बारे में नहीं कहेंगे। देखो हम क्या कह सकते हैं, देखो अब जो भी चौक बने, रेलवे स्टेशन बने, जो भी वो बने, public के लिए। MLA अब ठोस ना हो। एक आम जनता के लोगों को लेके बैठोगे ना, आजाद नगर में चल जाओ या किसी अदर वो उधर चले जाओ विश्वकर्मा मोहल्ले में, उन्हें सिर्फ देखो अपने आस पड़ोसी मतलब होता है सबको, उसकी गली नहीं बनी वो खड़ा हो जाएगा उसके अगेंस्ट, ठीक है। एक कार्यकर्ता अगर आपने बनाया है, उस कार्यकर्ता को अगर आप वो इज्जत नहीं दे रहे हो, उसके काम नहीं करवा रहे हो, मैं हूँ एक कार्यकर्ता मान लो, ठीक है, मैं अपनी गली मोहल्ले के ही तो काम करवाऊंगी, अगर आप मेरी सुनवाई करके वो काम नहीं करवा सुनवाई हो रही है विधायक जी के यहाँ या भारतीय जनता पार्टी नेताओं के? जी नहीं हो रही अभी। मैं तो हम गए हैं, हमने कई कुछ बार- नहीं हो रहा। ये भी नहीं है, कुछ कामों में होती भी क्या। कांग्रेस के नेता सुनते हैं? हाँ जी, कांग्रेस के नेता सुनते हैं? तभी तो 5 सीटें लेगी कांग्रेस। आज तो बीजेपी कांग्रेस देखो बराबर सुनता ही है। कोई भी नहीं है, हाँ। ठीक है। उन्होंने बोला यूपी में खटाखट, अभी तक कुछ खटाखट नहीं बज रहा है, तो मैं तो लोगों को यही कहूंगी कि ना आप खटाखट पे जाओ, ना आप किसी के उस पे हड्डी पे जाओ कि आपको कोई हड्डी दिखा रहा है, ठीक है। आप एक ईमानदार कैंडिडेट रखो, ठीक है, जो पब्लिक की सहमति से होना चाहिए, जो काम करवाए। आपको ईमानदार कैंडिडेट कौन लगता है यमुनानगर में? ईमानदार देखो मैं अकेली कह दूंगी कि वो अपनी ईमानदारी हमें खुद पता होता है, मैं आपको नहीं बोल सकती कि आप ईमानदार हो या इन्हें नहीं बोल सकती, मुझे खुद पता है, ठीक है। मैं हाँ ये मैं कह सकती हूँ कि मैं इनकी गारंटी ले सकती हूँ, वो मुझे पता अपनी ईमानदारी, हम किसी को कह नहीं सकते। मैं हनुमान जी तो है नहीं कि सीना फाड़ के दिखा दूंगी मैं ईमानदार हूँ, आपका काम बोलता है आप कितने ईमानदार हो, ठीक है। आप किसके लिए किस टाइम पे खड़े हो वो काम बोलता है आप कितने ईमानदार हो और कितनी ईमानदारी से आप किसी का काम करवा रहे हो। ये थे यमुनानगर विधानसभा क्षेत्र की कुछ महिलाएं जिन्होंने न्यूज़ 14 टुडे पर बेबाकी से अपनी बात रखी और इनका साफ तौर पर कहना है कि ऐसी सरकार हरियाणा में बननी चाहिए जो सबके बीच में रहे, सबकी सुनवाई करे और सभी वर्गों का ध्यान में रखकर अपना कार्य करे और विकास कार्यों को आगे बढ़ाएं। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।